ये बेहद खास इसलिए है क्योंकि आस्था का केंद्र है और आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, वो बढ़ने का हमारा जो तरीका है, हमारी गति है, हमने कितना काम किया है, क्या किया है, इस सब पर अब सिर्फ एक तरफ बोलने वाले व्यक्ति नहीं होंगे, दोनों तरफ से होंगे, पक्ष भी और विपक्ष भी। मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा धर्मेंद्र राय जी, बीजेपी के एमएलसी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मनोज राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। कमलाकर त्रिपाठी जी कांग्रेस के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अरुण मिश्रा जी सीनियर जर्नलिस्ट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बात आप सुनते होंगे कि बनारस में बहुत कुछ बदल गया है, बदला है कि नहीं बदला है? सच में? लेकिन बहुत सारे लोगों का दावा यह भी है कि बदला ही नहीं है, कुछ फर्जी है। अच्छा, तो एक बात यह है कि बनारस में बहुत कुछ बदल गया है। दूसरी बात यह है कि बनारस में बदलने के लिए बहुत कुछ खराब कर दिया गया है, मतलब मूल स्वरूप जो है बनारस का, उसके साथ छेड़छाड़ कर दिया गया है, उसको नष्ट कर दिया गया है। सबसे पहले मैं चाहूंगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं कि सर आपको क्या लग रहा है कि बनारस काशी बदली है या इसके मूल रूप से छेड़छाड़ हुआ है, क्या हुआ है? आस्था से आत्मनिर्भरता, जी, यही सब्जेक्ट है आपका, आज का विषय है। निश्चित रूप से आस्था तो सभी को है और आस्था का बहुत लोग दिखावा करते हैं, बहुत लोग दिखावा नहीं करते हैं। अब उस आस्था से आत्मनिर्भरता कितनी बड़ी है, कभी गंगा घाट पे जाइएगा, हमारे नाविकों के ऊपर क्रूज चलाया जा रहा है। हमारा तो सवाल ये है कि आखिर छोटी छोटी नावें, जो नाविक हैं, उनसे क्यों नहीं चलता, क्रूज क्यों चलता है, जिसके ऊपर देसी विदेशी व्यंजन परोसे जाते हैं? हमारा विरोध ये है। हमारा विरोध ये है कि जो प्राचीनता थी, काशी एक धार्मिक और सांस्कृतिक शहर था, शिक्षा का बड़ा केंद्र था, लेकिन उस धार्मिक और सांस्कृतिक शहर को आप पर्यटन की दृष्टि से हर जगह प्रस्तुत करते हैं। ये पर्यटन की जगह नहीं है, ये आस्था का है, ये बुनकरों का शहर है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू बुनकर समिति, मुस्लिम बुनकर समिति अलग बांट दिया। अरे भाई, ये कबीर का शहर है, कबीर जुलाहे थे। आप बुनकर की बात करिए ना, आप बुनकर की कितना बढ़ रहा है रोजगार, इस सवाल पे इस सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार में 65 रुपया फिक्स था एक पावरलूम का, आज कितना बढ़ गया है, कितना, इस पे बात करिए। आज 700 रुपए ले रहे हैं। जब हमारा बुनकर नहीं बढ़ेगा तो फिर किस बात की आत्मनिर्भरता? जब हमारा नाविक नहीं बढ़ेगा तो किस बात की आत्मनिर्भरता? आप गुजरात के लोग आकर के यहां कब्जा करके सारी चीजों को, सारे फायदे ले जाएंगे। हम बाबा के शहर में पैदा हुए हैं, ये सौभाग्य हमको है। ये सौभाग्य और किसी को नहीं प्राप्त हुआ है जो गुजरात में रहता है। हमको इस पे गर्व है कि हम इस जगह पे पैदा हुए हैं, हमारे पुरखों ने यहाँ जगह लिया, हम यहाँ पैदा हुए हैं। जो लोग यहाँ हैं उनकी तरक्की होनी चाहिए, उनके रोजगार की बात होनी चाहिए। कोई ऐसा 5 काम, इन्होंने कहा क्योटो बनाएंगे, आप देखिए अब क्या हाल है, कहां क्योटो बन रहा है? क्योटो तो कहीं दिख नहीं रहा है। क्योटो कैसा है? आप चाहते हैं कि क्योटो बने बनारस? अपनी बनारस कैसी है? आप चाहते हैं कि क्योटो बने बनारस? भाई, क्योटो का वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने, लोगों ने वोट दिया उनको, इसीलिए। आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्योटो की तरह सुंदरता, सड़कें चौड़ी, विकास का काम वैसे ही हो, शहर वैसा ही दिखाई दे? नेता जो वादा करता है, अगर सत्ता में आ जाता है, वो पूरा नहीं करता है, तो उससे बड़ा धोखेबाज कौन है? करना चाहिए पूरा ना। नहीं, एक तरफ क्योंकि आप कह रहे हैं कि पर्यटन यहाँ पर्यटकों के लिए नहीं है, क्योटो पर्यटन के लिए नहीं है। क्योटो क्या है सर, आप बता दीजिए ना। आप देखिए, क्योटो एक प्राचीन शहर है जहां बीच से नदियां बहती हैं और बहुत सुंदरता से उसको बनाया गया है। आप देखिए ना, आप पूरा शहर तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये ऐसा विश्व का अनोखा देश है जहां मुख्य सड़कें सकरी हैं और बीच की सड़क चौड़ी की जा रही है। ये टेक्नोलॉजी कहां से आई, इसका तो पता नहीं। बीच की सड़क सकरी और बाकी ना। आपने एम्स का वादा किया था, आपने एम्स का, हमको बीएचयू आपने कहा था एम्स बनाएंगे, आपने नहीं बनाया। शिक्षा का कोई बड़ा केंद्र नहीं खोला। अरे भाई, जो हमारे पुरखे कर गए हैं उसी का तो आप आनंद ले रहे हैं, उसी को आप रंग रोगन करके, कॉस्मेटिक विकास करके आप उसी की बात करते हैं। धर्मेंद्र जी, मैं
टाइम्स नाउ परिवार को पहले बहुत बधाई देता हूं कि इस वाराणसी में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपने एक चर्चा रखी है और हमारे छोटे भाई मनोज जी ने कुछ कहा है तो ये इनकी दृष्टि है। तो मैं सोच रहा हूं कि एक श्लोक सुना के इन्होंने जहां से शुरू किया कि बुनकर सभी रहते हैं, बुनकर इनकी आस्था का प्रतीक हो सकता है, लेकिन करोड़ों करोड़ लोग और हैं इस देश में जो एक वर्ग से जोड़ते हैं इसको। एक वर्ग से तो बहुत बाद में आए और बहुत पहले से रहे। तो मैं एक श्लोक सुना दूं बाबा के चरणों में, ठीक है? कि सानंद मानंद बने बसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथमनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपदे श्री विश्वनाथम शरणं प्रपदे। देखिए ये काशी और काशी पुरातन नगरी जहां मां गंगा है, जहां बाबा विश्वनाथ हैं, जहां मां अन्नपूर्णा है, जहां श्री संकट मोचन जी हैं, जहां कबीर हैं, जहां तुलसी हैं, जहां रैदास हैं, जो पूरे काशी की महिमा अनादिकाल से एक संत साधना करने के लिए काशी में आते हैं। मणिकर्णिका घाट है। तो उस काशी को हम आस्था, हमारे अंदर का एक विश्वास है, एक भरोसा है। हम मां गंगा से क्या प्रार्थना करते हैं काशीवासी कि हे भागीरथी हम दोष भरे हैं, भरोस यही कि परोस तिहारे। मां गंगा हम आपके पड़ोसी हैं और हमारे पर कृपा करिए। हम हो सकता है कि दोषी हों, तो इस गंगा की अनादिकाल से जो सुरसरी इस काशी को उत्तरवाहिनी होकर के आशीर्वाद देती है, यहाँ के सुंदर रमणीक घाट, ये हमारी आस्था है। पूरे दुनिया में जो भारत का और पूरे विश्व में जो आस्था का केंद्र है, सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है, वो काशी है। तो काशी का विकास आप सोच सकते हैं कि हम लोग यहाँ हमारे सामने सम्मुख हमारे बहुत सारे लोग काशी के विशिष्ट लोग बैठे हैं, ये गवाह हैं कि हम लोग बचपन से जब काशी में रहे हैं, कितनी गलियों में ऐसा वातावरण बनता गया। जब पूज्य गांधी जी आए थे इसी काशी विश्वनाथ मंदिर में, तो वहां उस समय उन्होंने टिप्पणी की थी कि काशी का सुधार होना चाहिए, काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर का सुधार होना चाहिए। वो बीड़ा उठाया हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री और हमारे काशी के सांसद जब 2014 में आए हैं, तो काशी में विकास की एक नई धारा शुरू हुई है और वह धारा हमारी आस्था को और पुष्ट करती है, प्रबल करती है और पूरी दुनिया को दिखाती है कि दुनिया वालों अपने उस काशी को आओ, निहारो, देखो कि कितनी काशी निखर गई है, कितनी काशी संवर गई है। जिस हमारे लोगों ने किस तरह से काशी को रखा था। अगर ये कह रहे हैं कि बुनकर उसी काशी विश्वनाथ मंदिर में हम लोगों ने देखा है, एक बोरी सीमेंट, ये सारे लोग गवाह हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और ज्ञानवापी मस्जिद खड़ी है। आप जानते हैं कि एक आक्रांता ने बाबा विश्वनाथ के आस्था पर, करोड़ों करोड़ के आस्था पर चोट पहुंचाया था और वह ज्ञानवापी मस्जिद आज उसको हम मंदिर मानते हैं और उस मंदिर का कोर्ट में मामला चल रहा है। सर, तो ये मामला कोर्ट में आज 50,000 2 लाख स्क्वायर फीट में आज काशी विश्वनाथ मंदिर का परिसर है। नहीं तो वहां एक बोरी सीमेंट नहीं जाती थी। अगर एक फर्श टूट जाए तो वह सरकार थी। उसमें आपका क्या योगदान है? किसका? आपका। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी का क्या योगदान है? आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ मंदिर में 600 करोड़ रुपए से पूरे विस्तार दिया गया। जहां अगर ज्ञानवापी पे थे, इसलिए मैंने कहा उसमें आपका मामला कोर्ट में है, तो उसमें आपका कोई योगदान तो नहीं है ना अभी? नहीं, मैं कह रहा हूं कि वह एक आक्रांता ने तोड़ा था।
हाँ। उस काशी विश्वनाथ मंदिर के रास्ते को अवरुद्ध किया गया था। बिना मुसलमान वाह। का नाम लिए कुछ नहीं बोल सकते भारतीय जनता पार्टी के लोग। आपने आपका डिबेट का विषय अगर क्या है? आपकी आस्था है मैंने ये कहा कि मनोज जी, मैं आस्था से खुले मन से आत्मनिर्भरता कह रहा विकास। हूं, अब मैं ये अपील देखिए कर कैसे रहा हूं, ट्विस्ट आपके किए। नेता से भी अपील इन्होंने करता ट्विस्ट हूं किया कि बुनकर कि आपका आस्था है। आपकी आस्था अगर आपका है आत्मनिर्भर तो विकास आप है। ऐलानिया कहिए आप कि ट्विस्ट किए। लोगों, आप ज्ञानवादी बिना मत से, मुसलमान के जिसको आप कुछ कहते नहीं हो, बोल सकते, वो इनके बाबा पास कुछ विश्वनाथ नहीं है। ज्ञान अच्छा, एक का- एक करके। बिना ज्ञान मुसलमान के शब्द नहीं बोल आता सकते। है एक संस्कृत करके। के मनोज जी, शब्दावली मनोज जी। से, उर्दू फारसी में कहीं ज्ञान का सर, शब्द नहीं धर्मेंद्र है जी, तो वह धर्मेंद्र जी। ज्ञान वापी। अगर ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोग ये दूसरी तरफ जा रहे हैं। मुझे लग रहा था कि मुझे लग रहा था कि आप विकास का ब्रह्मास्त्र चलाएंगे। बाबा का मंदिर है, तब आपकी आस्था में मानूंगा। धर्मेंद्र जी, करोड़ों करोड़ लोग मानेंगे। धर्मेंद्र जी, मैं ये मानकर चल रहा था कि आप विकास का ब्रह्मास्त्र चलाएंगे और ऐसा चलाएंगे ये कि लोग जवाब विकास नहीं कहाँ मिलेगा मानते हैं किसी को। साहब, इनको विकास लेकिन दिख नहीं उन्होंने रहा। एक सवाल पूछा। ये वो कह रहे हैं अगर कि आप आत्मा से छेड़छाड़ 50 कर रहे हैं। हजार करोड़ रुपया काशी में 14 से लेकर के और आज 2026 में खर्च हुआ है। सारी काशी देख रही है, सड़कें चौड़ी हुई हैं। बाबा के विश्वनाथ के दरबार तक जाने का रास्ता नहीं होता था। कितनी भीड़ थी, उसको व्यवस्थित क्योटो करें। क्योटो का अपनी जगह है, आज क्योटो से भी सुंदर शहर यह काशी हो गया है। आज जब देखते हैं चारों तरफ सड़कें, जहां आते थे लोग 7 लाख लोग, आज 26 करोड़ लोग काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रतिवर्ष आ रहे हैं। पर्यटन बढ़ रहा है कि नहीं? तो फिर लोगों वो तो को वही कह रोजगार रहे थे मिल ना रहा कि है आप नहीं? इसको पर्यटन केंद्र लोगों बना को रहे हैं, आशा का केंद्र इनको है। नहीं दिखेगा। इनको केवल वहीं जाके गिरेंगे जहां कहने में संकोच होता है जी। कि इन लोगों की आस्था आज भी भगवान विश्वनाथ, इन लोगों की सद्बुद्धि थे कि आप आंखें खोलिए। ये जब देश आजाद हुआ, मैं कहना चाहता हूं, जब देश आजाद हुआ तो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां थी अरे कि भाई, दो जो विषय है उस पे बात हो जाए दुनिया ना। के, सुन लीजिए, जो विषय है उस पे सुनिए, बात हो। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं था जो आस्था से सांप्रदायिक आत्मनिर्भरता, विभाजन, विकास के सांप्रदायिक ब्रह्मास्त्र आधार पे बात पर करिए। विभाजन हुआ हो। केवल भारत था। केवल उस समय गोल के गोल जिन्ना ने घुमाएंगे। कहा, जिन्ना ने कहा, आप नोट कर लीजिए, पूरे इतिहास पलट कर देख लीजिए। उसने कहा कि हिंदू मुस्लिम 2 धाराएं हैं, 2 धाराएं हैं, वह एक नहीं हो सकती। मैं कहता हूं कि आप बाबा विश्वनाथ के पड़ोस में रहते हैं, क्यों नहीं कहते हैं कि खाली कर दो, ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुओं का है, ये पवित्र हिंदुओं का स्थान है, ये बाबा का परिसर है। भाषण देने के लिए बुलाया गया है क्या आपको? दुनिया कहती कि आप आस्थावान धर्मेंद्र हैं, जी, आप आस्था के मंच लगवा धर्मेंद्र जी, दें, दूसरी भाषण तरफ चले दीजिए। जाएंगे। एक सेकंड कम लग, दूसरी तरफ चले जाएंगे, पूरी डिबेट डाइवर्ट हो जाएगी। मेरी बात एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, मैंने आपका जो विषय था उस विषय पे मैंने चर्चा शुरू किया और मैंने सवाल रखे। ठीक है सर, उस एक सवाल बार पे कमलाकर- जवाब नहीं आया, मैं विषयांतर नहीं हो रहा, तुरंत पलट गए, मैं विषयांतर 2 नहीं हूं। श्लोक सुनाए, मैं उसके बाद मुसलमान पे आ गए। आप भाजपा श्लोक के नहीं पास सुन कुछ है सकते। ही नहीं है। यही दिक्कत है। हम लोग- आपको हिंदुओं का वोट चाहिए। भाजपा के पास कुछ नहीं आप है। कहेंगे कि मैं ब्राह्मण ये समाज हिंदू का बड़ा मुसलमान। हूं। आपको हिंदुओं, ये हिंदू जो मुसलमान बहुसंख्यक- करेंगे। जो बहुसंख्यक लोग हैं, बहस आप करें ना उनका अनादर विकास में करें। अच्छा, 50,000 एक करोड़ एक में। बात ये है, हैं। सुनिए ना, सुनिए। यही आपकी कमी बहस धर्मेंद्र करें जी और मनोज विकास जी, पे हम आइए, तैयार मुख्य हैं। धारा में धर्मेंद्र आइए। जी, मनोज जी। केवल एक वर्ग इस देश में नहीं रहता है। सर अभी काशी के विकास की बात हम लोग करें, बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ, ये सबको मजा आ रहा है कि काशी कहां से कहां तक विकास के मामले में पहुंच गई और अपने पुराने अस्तित्व को लेकर भी काशी चल रही है। कमलाकर जी, क्या काशी की तस्वीर बदली है? क्या यहाँ के ऐतिहासिक चीजों के साथ छेड़छाड़ हुआ है? क्या इसकी आत्मा के साथ छेड़छाड़ हुआ है? क्या हुआ है? लगा के आग शहर को शाह ने कहा, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत, और सर झुका के सभी शाह परस्त बोल उठे, हुजूर शौक सलामत शहर और बहुत। ये हो गया है काशी के साथ। देखिए, डेवलपमेंट किस कॉस्ट पे कर रहे हो आप? इस पुरातन शहर को, ओल्डेस्ट लिविंग सिटी को आप क्या प्रोजेक्ट करना चाह रहे हो? यू आर ट्राइंग टू मेक अ ग्रैंड ओल्ड लेडी वेयर अ बिकनी। आप जब पुरातन सभ्यता की बात करते हो तो उसको प्रिजर्व किया जाता है। यहां आपने, कम लोगों को शायद पता हो,
गोदौलिया जो है वो गोदावरी नदी का मंडूक दह से जो भी पानी आता था, नीचे पानी जाता है, वहां आपने गोदौलिया पर मेन रोपवे बनाने की बात कर दी। वो कब तक चलेगा? और जो आत्मनिर्भरता की बात है, ये बनारस शहर ये क्या डोसा बनाने और चाउमीन बनाने के लिए रह गया? और बाबा विश्वनाथ के यहाँ ये आस्था की बात कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के यहाँ अंदर जो है वो शादियां हो रही हैं जिनमें तमाम तरीके के उस तरह की डिशेस बनाई जा रही हैं जो होना ही नहीं चाहिए था। उसके अलावा वहां पर पिज्जा हट खुल गया है। आप लोग को, सारे लोगों को ज्ञात होगा, बाबा के यहाँ प्याज और लहसुन सर्वथा वर्जित है। पिज्जा हट में क्या हो रहा है? और आपको बता दूं, ये जो शहर है, आध्यात्मिकता और धर्म, ये दो अलग अलग चीजें हैं। धार्मिक तो रावण भी बहुत था और उसके यहां डेवलपमेंट भी बहुत था। स्वर्ण लंका थी या नहीं थी? आप बताइए मुझे। और क्या वो उसकी आस्था में कोई कमी थी? बाबा विश्वनाथ का परम भक्त था, शिव स्रोत की रचना की। लेकिन राज्य किसका कहा जाता है? राज्य कहा जाता है राम राज्य। रावण राज्य के लिए लेकिन राम को तो आप लोग मानते नहीं है ना कमलाकर जी? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं। की मजबूरी बनते जा रहे हैं। भगवान राम के राज्य में शबरी का भी उतना ही महत्व था, केवट का भी उतना ही महत्व था। सर्वधर्म संभाव का ये देश प्रदेश शहर रहा है। यहाँ पर आपको बता दूं धर्मेंद्र जी, आप तो पत्रकार भी रहे हैं, यहाँ पर एशिया का, अगर आपको जानकारी ना हो तो बता दे रहा हूं, एशिया का सबसे पहला प्रोटेस्टेंट चर्च, जिसको हम पत्थर गिरजा कहते हैं, अरुण भाई गलत तो नहीं कह रहा हूं, पत्थर गिरजा कहते हैं, वो एशिया का पहला चर्च है। वो ईसाई आस्था का प्रतीक है। यहाँ भगवान पार्श्वनाथ का भी जन्म स्थान है और हमारे घर के पीछे ही उनका मंदिर है। तो ये यहाँ हिंदुओं के भी तो नहीं, आप अलग अलग रहते हैं। एक सेकंड कमलाकर जी, लेकिन आपने डेवलपमेंट किस बेसिस पर किया? पूरे शहर भर में जो व्यापार था, रेशम मंडी खत्म हो गई, सर्राफा मंडी खत्म हो गई, गल्ला मंडी विशेषरगंज खत्म हो गई, दवा मंडी खत्म हो गई। और आपको बता दूं भाई साहब, ये कोई भी आस्था जब विद्या से और विवेक से, एक पुराना संस्कृत का श्लोक है, आप लोगों ने भी बचपन में पढ़ा होगा, विद्या ददाति विनयम, विनय ददाति पात्रताम, पात्रता धन लब्धाति, धन धर्म तथाति च। मतलब विद्या से आपको विनम्रता आती है, विनय होता है, विनय से आपको पात्रता आती है, और पात्रता से जो आप धन अर्जित करते हो उसको धर्म के कार्य में लगाते हो। आपने यहां क्या कर दिया है? यहां गुंडागर्दी, यहां ठेका, यहां अभी कुछ दिन पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में दलालों को पकड़ने के लिए टीम बनाई गई थी, और उन दलालों को पेट्रोनाइज कौन कर रहा था? इन्हीं के लोग। जिस तरीके का भ्रष्टाचार विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में हुआ, और 2000 से ज्यादा पुरातन मंदिरों को, जिस व्यक्ति को यह दम्भ हो जाए कि वो मुक्तिदायक अविमुक्तेश्वर को वो मुक्त करने चले थे, अरे भाई इनको कौन समझाएगा कि बनारस के आधे से अधिक मंदिर कमलाकर जी, सवाल रह गया, लेकिन सवाल कैसे रह गए? सवाल रह गया कि ना आस्था बची, तो रह गया ना आस्था बची, ना कोई। आपने सारी बातें बता दी, आपको जितना आरोप था लगा दिया आपने, लेकिन मेरा सवाल रह गया कि क्या विकास हुआ है कि नहीं हुआ है 12 साल में? मैं बता तो रहा हूं, विकास किस तरफ हुआ है। अगर आप डोसा बनाने इस बनारस में, तो मतलब बनारस में लोग डोसा नहीं खाएं, और नहीं, यहाँ साउथ इंडियन नहीं रहते हैं, एक मिनट, यहाँ बंगाली रहते हैं, तो आप उनको बोलेंगे कि बंगाल का खाना नहीं खाइए। ये बनारस आस्था के केंद्र के साथ साथ यहाँ एक छोटे शहर में 3 विश्वविद्यालय और 2 डीम्ड विश्वविद्यालय। फिर आप चले गए, अब विश्वविद्यालय पर चले गए। आपने खाने से शुरुआत की। एक मिनट, नहीं, विकास का क्या मतलब है? विकास का मतलब है कि पिज्जा नहीं खाओगे, विकास का मतलब है कि चाउमीन नहीं खाओगे, विकास का मतलब है कि समोसा नहीं खाओगे। समोसा भी तो भारत का नहीं है ना। एयरपोर्ट बनता है, हमारे समय में दूसरा एयरपोर्ट बनता है। रोजगार के अवसर कहाँ सृजित हुए, ये बताइए ना मुझे। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो इंजीनियरिंग की डिग्री किया है, जो साइंस की डिग्री लिया है,
वो क्या पकौड़ा तलेगा? फिर मैं कह रहा हूं आपने कमलाकर जी, इस फिर देश- मेरा सवाल रह इस गया। देश को पकौड़ा आपको- तलने पर जोर फिर दिया है। मेरा सवाल रह गया कि क्या बनारस में 12 सालों में विकास आपने देखा है, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर विकास हुआ है तो आप जो कह रहे हैं चाउमीन बिकने लग गया है, इसका मतलब ये है कि विकास की वजह से मैं चाउमीन यही बिक तो रहा है। पूछ रहा देखिए, हूँ। इनकी मैं दृष्टि यही तो पूछ रहा हूँ कि दृष्टि में दोष आध्यात्मिक है। शहर को आप किस तरह से विकसित करोगे? ठीक, इनके जवाब दीजिए, दृष्टि धर्मेंद्र। आप में विकास उसको दोष तोड़ के है। करोगे। ठीक है सर। विध्वंस के महानायक हैं ठीक है सर, माननीय मोदी ठीक जी। है, जवाब ले लीजिए, जवाब जी। ये इनकी दृष्टि में दोष है। जाकी रही भावना जैसी, हर इमूरत देखी थी तैसी। मैं बार बार कह रहा हूं कि जिन्होंने नेहरू जी के समय में जब अवरोधक बने सोमनाथ मंदिर में, वह परंपरा आज भी कांग्रेस के लोग लेकर के चल रहे हैं। उसका हश्र ये हुआ कि कांग्रेस की गति क्या होती जा रही है। बंद करिए। आप प्रधानमंत्री अब मैं बोला, अब आपने बोला तो मैंने सुन लीजिए। चाहते हुए कोई आप कार्य हो सुन सकता है लीजिए। क्या? आप वह माननीय गांधी मोदी जी के बिना- परिवार आप माननीय हिंदुओं मोदी का जी के बिना दुश्मन अमित शाह है। कुछ कार्य उस कर लेंगे गांधी क्या? परिवार ने आस्था भी रोकी पूरी तरह है, से, हाँ, विकास भी नेहरू रोका जी ने है, कहा और आस्था भी रोकी है। कल पता नहीं कारखाने कैसे, इस आप देश तो के बहुत एक मंदिर शुद्ध हैं। परिवार के कल हैं। कारखानों को आपको तो बंद आना किया चाहिए, आपने। मुख्य धारा में आना चाहिए, आप क्या छोड़ बोलेंगे? देना चाहिए। जो जिस लोग गली में रहते पेपर लीक के हैं दोषी आपको हैं, छोड़ देना चाहिए। सत्तर पेपर ये लीक होते ये हैं। जनेऊ देश के पहनते युवाओं का हैं भला साहब होता चिढ़ाने है। के लिए, देश के हिंदुओं को युवाओं का चिढ़ाने भला के होता लिए है। ये आप कोट सही के ऊपर आस्था जनेऊ है। पहनते हैं। आस्था जनेऊ आपकी पहनते हैं। इतनी अरे उन्माद आप पे है। आप ये आस्था का नहीं है। आप ये मर्म उन्माद नहीं है। जानेंगे। उन्माद आप में कभी आस्था, भी आप भगवान में केवल आस्था नहीं है। होता। आपने तो कहा कि राम उन्माद का- काल्पनिक है, उन्माद कभी भी आपने कहा राम से तो दोनों लोग एक काल्पनिक है। साथ मत बोलिए प्लीज, तो मेरे सारे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। कभी भी फ्रूटफुल नहीं होता। कमलाकर जी, ये कमलाकर जान जी, लीजिए। कमलाकर जी, कमलाकर जी, धार्मिक उन्माद है। कमलाकर जी, आस्था- सर जवाब तो ले और लीजिए। आध्यात्म- त्रिपाठी जी, ये धार्मिक उन्माद से पूर्णतया अलग होते हैं। त्रिपाठी जी, एक एक करके जवाब बोलेंगे तो ले लीजिए। एक आप एक एक गलत कोई तथ्य जवाब जवाब है, रखेंगे तो बोलना आप पड़ेगा। जवाब दीजिए। आप जवाब गलत दीजिए तथ्य खुशी से। रखेंगे तो अच्छा, बोलना एक- पड़ेगा एक करके- धर्मेंद्र भाई। एक एक करके बोलेंगे तो ही तो समझ आप आएगा। खुशी से जवाब दीजिए। आपको आस्था से क्या मतलब है? और आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे, आप तिरुपति जी चले जाइए, वहां के पैसे से जो चढ़ावा होता है पूरा डेवलपमेंट हो रहा है। और राम मंदिर के चढ़ावे से कितना डेवलपमेंट हुआ सबको राम पता मंदिर है। का मर्म क्या? राम आप- मंदिर चंदा आप चोर। राम मंदिर के चंदा विरोधी, चोर, चढ़ावा आपने चोर। पैसा दिया है विधर्मी लोग, चोर लोग हैं, विधर्मियों चोर। को, विधर्मी लोगों को कहते राम हैं, मंदिर कल पर कारखानों में बोलने योगी का अधिकार विधर्मी नहीं हैं। है। चोर, ये चढ़ावा विधर्मी चोर। लोग, हम राम को चंदा जानते चोर, हैं, चढ़ावा हम चोर। राम में आस्था रखते हैं, योगी जी के और जो विरोधी। विधर्मी लोग हैं धर्मेंद्र उनको जी, बोलने का धर्मेंद्र जी, अधिकार नहीं धर्मेंद्र है, जी, धर्मेंद्र जी, बोलने का अधिकार नहीं धर्मेंद्र जी, है। एक सेकंड, एक पेपर सेकंड, लीक, सीट चोर। एक सेकंड। अब एक बात, एक सवाल उन्होंने पूछा कि राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो गया, अरे इससे वाह। क्या हुआ? एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड सर, हाँ। प्लीज प्लीज प्लीज, आप अपनी जगह पे बैठिए। धर्मेंद्र जी रुक नहीं जाइए। लेना इन्होंने देना, कहा आपने कि ठेका राम लेकर मंदिर के में रखा चढ़ावा है। चोरी हो गया, चंदा चोरी हो गया। त्रिपाठी जी एक सेकंड, इससे क्या बदला है, किसका विकास हुआ है? इससे दो बदलाव तो मैं देख रहा हूं, एक समाजवादी पार्टी में और दूसरा कांग्रेस पार्टी में। दोनों राम का नाम लेने लग गए हैं और दोनों सनातन के लिए अब काम करते हुए दिखने लग गए हैं। देखिए जी, आपको हमें एक अपने धर्म रुकिए का कमलाकर पालन भाई, करने के लिए आपकी कमलाकर भाई, रुकिए। अनुशंसा की बहाने जरूरत नहीं है। जो अजामिल मैं- था, मैं अजामिल धार्मिक का हूं, प्रसंग पर जानते मैं हैं ना? धार्मिक अब ये उन्मादी सुने। नहीं हूँ। कलिए आप सुने। मेरे लिए सभी धर्म बराबर हैं। हाँ। जो विवेकानंद ने आप सुन कहा, लें। जो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, अगर आपके अंदर करुणा नहीं है तो उस धर्म का कोई मतलब नहीं है। आस्था बिना ये सब सर विश्वास- 2014 के परिभाषा बाद है। समझ में आया कि नहीं, 2024 के आप बाद। राहुल जी को बताइए, करुणा दया है उनके अंदर? नहीं नहीं हम लोगों ने तो मोहब्बत की दुकान ही खोली है। आपकी वही तरह मोहब्बत की करेंगे। दुकान ठीक नहीं है, चलाते ठीक है। हम। कमलाकर जी, हम कमलाकर जी सुने ना, प्लीज, अभी तक नफरती कमलाकर जी, भाषण आप दे ही रहे थे। कमलाकर जी प्लीज प्लीज, एक मेहमान के पास में जाएंगे जल्दी से। आप सुनिए ना, आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी जी, कि सपा के लोग राम का नाम अभी ले रहे हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि बदलाव दिखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही आप आपने- गलत राम फहमी को बिल्कुल सही लेकर है। बदलाव देखने को मिले। अब अखिलेश जी क्या कह रहे सुनिए हैं? ना, अखिलेश जी कह रहे हैं, सुनिए। पंडित जी जो अरे कहेंगे वही हाँ, करेंगे। ठीक है, आप उसका जवाब पहले लीजिए। मिश्रा जी को कहते थे पत्रकार को, मिश्रा जी, अच्छा मिश्रा जी हैं,
तो बदलाव तो हुआ है बदलाव सर, हुआ। इसमें अच्छी बात है ना। देखिए कल तक अगर कोई राम नाम नहीं जप रहा था, आज जपने लग गया है, तो इस पर तो ताली बजानी चाहिए कि भाई जो राम का नाम नहीं ले रहे थे वो भी राम का नाम ले रहे हैं। आपको भी खुश होना चाहिए सर। जी हो गई बात मेरी, अब जी मेरी जी। बात आ जाए। जी देखिए, सर। आपको ज्ञात हो न ज्ञात हो जी ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी हनुमान भक्त थे, और जिस सैफई महोत्सव को लेकर के तमाम बातें होती हैं, उस सैफई महोत्सव की शुरुआत हनुमान जी की पूजा से होता था। आज भी हम केदारेश्वर मंदिर बन रहा है इटावा में, और ये जब भी कोई हिंदू समाज का हो, सनातनी जो हो, अगर वो तीर्थ यात्रा पे जाता है, राम का मंदिर बन गया तो तीर्थ हो गया। तो हमारी कल्पना थी, हमने ये मन में ठाना था कि हम केदारेश्वर मंदिर बना करके यहाँ प्राण प्रतिष्ठा करके तब हम राम मंदिर के दर्शन को जाएंगे। लेकिन तो- कैसे तो- जाएंगे? तो आप लोग पूरी तो बात- कहते हैं बीजेपी ने बनाया है। पूरी बात आएगी ना। वो मंदिर अरे भाई, प्राण प्रतिष्ठा पर लेकर आप लोग मथुरा सवाल में उठाते पूरी हैं। बात नहीं बनाएंगे। आप लोग कैसे जाएंगे सर? मुझे ये मथुरा नहीं समझाइए, जाएंगे। पूरी बात- कैसे जाएंगे? अयोध्या भाई नहीं जिस जाएंगे। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आप लोग यहाँ सवाल भी उठाते हम हैं। नहीं जाएंगे। सुन तो लीजिए, भारतीय धर्म जनता का पार्टी व्यापार के नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हम लोगों को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ठीक ठीक है, अच्छी बात है सर। और ये भी जी। जो 2014 के बाद नए नए ठीक है, अब मुद्दे पर रहते हैं, इस अरे पर- सुन तो लीजिए ना जी, पूरी बात। जी, धर्म का आप- व्यापार नहीं करते हम लोग। आप जिसकी बात कर रहे हैं, अभी आदरणीय डिंपल यादव जी आई थी सपरिवार, उन्होंने मंगला आरती किया। धर्म को दिखाना कि हम आरती करते हैं, हम व्रत रखते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने चलन तो शुरू दो किया बातें है। हो गई सर आपकी और बातों दूसरा में। सुन लीजिए, धर्म को दिखाना नहीं लेकिन मंदिर बनाना है। तो मंदिर क्यों बनाना है अगर धर्म को नहीं दिखाना है? अरे तो आना फिर तो तो कहीं मेरे पड़ेगा घर में भाई। मंदिर है। हम कोई सनातन नया संस्कृति कोई में कोई पैदा नया हुए मंदिर हैं। बनवाए, क्यों बनवा रहे हैं? नहीं, हम पूर्व आपको बता रहे हैं वोट कि की हम भी मंदिर राजनीति बनवा की। रहे हैं। हाँ। मंदिर तुष्टीकरण में के चंदा लिए- चोरी, आपने चंपत राय मंदिर बंसल- बनाया, कसम तो नहीं खाई ना कि पहले मंदिर पूरी बात बनाऊंगा देखिए, फिर राम तुष्टीकरण लला के के दर्शन लिए करने जाऊंगा। आप नहीं मैं जाते। बोला नहीं, अच्छा, बोलिए ठीक। भाई, बोलिए। योगी ने एसआईटी बनाई। योगी महाराज जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एसआईटी बनवाई, उन्होंने चोरी पकड़ी है। ठीक। मनोज राय धुपचंडी ने नहीं पकड़ी है, ना सुनील सिंह ने पकड़ी है। हाँ। किसी ने पकड़ी नहीं है। अब वो स्कूल छोड़ के आए हैं या छुट्टी लिए मैं नहीं हमारे बड़े जानता, भाई वरिष्ठ पत्रकार लेकिन योगी महोदय के भी पुलिस हैं। ने पकड़ा है, ठीक है, हमने नहीं पकड़ा है। अच्छा सर, आपको तो ये गर्व से कहना चाहिए कि चोरों को मैं फांसी दिलवाऊंगा। बिल्कुल। ये कहें? जो चोर है उनको है? अगर कार्रवाई राम क्यों होगी? मंदिर राम कहिए मंदिर कि में फांसी किसी ने दिलवाऊंगा। चोरी की है बड़े तो उसको माफिया फांसी होनी कहिए चाहिए। कि फांसी एक बात दिलवाऊंगा। सर अरुण मिश्रा जी रह गए। चोरों को फांसी दिलवाएंगे। एक सेकंड। ईमानदारी, धर्मेंद्र जी, हमारी धर्मेंद्र जी। पारदर्शिता चोरों पर को कोई फांसी उंगली नहीं उठा दिलवाएंगे, सकती। बोले ना। ठीक, कोई लेकिन उंगली लेकिन नहीं एक जारी उठा करे सेकंड, सकती। बयान एक सेकंड, एक मनोज जी, योगी मनोज जी की पेपर निष्पक्षता लीक पर हो कोई चुके हैं उंगली अब नहीं तक। उठा सकती। हाँ 90 पेपर मुझे पता लीक है हो सर, चुके मंदिर हैं। पर आऊंगा तो धर्मेंद्र पेपर पर प्रधान का जाएंगे, इस्तीफा तक पेपर आप पर लोग जाऊंगा नहीं तो देते। रोजगार पर जाएंगे, रोजगार पर जाऊंगा तो फिर बनारस पर आ जाएंगे। मैं अभी बनारस में हूँ, मैं चाहता हूँ कि बनारस पर बात करें। जी एक चीज इनसे आप अरुण मिश्रा जी बड़े भाई साहब हैं। हाँ। आपने कहा ना कि यहाँ बंगाली भी रहते हैं हाँ और साउथ इंडियन भी रहते हैं। हाँ। आपको पता है बंगालियों का भोजन जो मछली है, उसको शहर से, वो जिस इलाके में रहते हैं वहां से 10 किलोमीटर दूर भेजने का काम कर रही है भाजपा। ठीक। ये किसी के सगे अरुण नहीं जी, है। अरुण जी, इनको अरुण जी, पैसा मैं- चाहिए, पैसा। आप सबका जवाब एक साथ लूंगा धर्मेंद्र जी। शायद अरुण मुझे जी। लगता है कि जो विषय है आस्था से आत्मनिर्भरता तक, हमारे तीनों हमारे भाई लोग जो हैं इसी शहर में हैं, राजनीति भी इसी शहर में कर रहे हैं। पत्रकारिता में हम लोगों ने 3 दशक में इन लोगों को बड़े करीब से देखा है। धर्मेंद्र जी तो पत्रकारिता से ही निकले हैं, राजनीति के शिखर पर पहुंच रहे हैं। देखिए, काशी को आप पूरब के आर्थिक गलियारा मान सकते हैं। एक तरह से काशी गेटवे माना गया, आज से नहीं सैकड़ों साल पहले से। बंगाल और नेपाल से लेकर के विषय जो है, मैं धर्म की बात बाद में करूंगा, लेकिन मुझे लगता है इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए था। मेरे तीनों जो हमारे भाई लोग हैं, शायद इस पे विषयांतर हुआ, इसलिए गलियारा रहा क्योंकि सैकड़ों साल पहले इसी गंगा के रास्ते बहुत सारी बड़े बड़े नावें आया करती थी और यहाँ जो भी बंगाल से सामान आया दूसरे देशों से यहाँ आया करता था। 2014 से पहले 2014 के बाद मैं 2 मिनट समय लूंगा। 2014 के पहले, आजादी के बाद, चाहे वो बीएचयू की स्थापना रही हो, जब भी पहले, उसके बाद डिरेका की स्थापना, बाद में ट्रामा सेंटर और एक NH2 करके बना। समाजवादी पार्टी की सरकार आई, बरोड़ा कॉरिडोर, कुछ पुल बनाए गए। मैं मानता हूं इस चीज को, एक पत्रकार होने के नाते, एक मिनट, पत्रकार होने के नाते। लेकिन 2014 के बाद
जो शहर काशी महज 8 किलोमीटर के दायरे में था, मैं मनोज जी इसलिए कहूंगा क्योंकि सुनने की भी क्षमता हम सबके बीच में होनी चाहिए। धर्मेंद्र जी भी बैठे हैं, कमलाकर जी बैठे हैं। महज 8 किलोमीटर के दायरे वाला यह शहर विस्तारीकरण के दौर में आज 40 किलोमीटर के दायरे में विस्तार हो रहा है इस शहर का। इसी शहर में बुद्ध भी थे, उपदेश स्थली रही है, जैन तीर्थ स्थली रही है, कबीर रैदास सबकी स्थली रही है। इसी शहर में बहुत सारे साहित्यकार भी हुए, लेकिन उनके संरक्षण की दिशा में प्रयास जो किया जाना चाहिए था वो पिछली भी सरकारों ने थोड़ा बहुत किया होगा, तो वर्तमान सरकार कर रही है काम, ये मैं मानता हूं इस चीज को लेकर के। जहां तक विश्वनाथ मंदिर की बात है, जहां तक बुनकर की बात आई, गुजरात की बात आई, मुझे लगता है एक पत्रकार होने के नाते मैं जरूर कहूंगा यह लघु भारत है। यहाँ काशी में सभी धर्मों के लोग रह रहे हैं, बंगाली भी हैं, महाराष्ट्रियन भी हैं, तमिल के भी लोग हैं, इसमें ऐसा नहीं है कोई दूसरे गैर बिरादरी हैं। इसी शहर में एक मोदी नगर बना दिया गया, बुनकरों ने बना दिया, साड़ी का विस्तृत केंद्र बन गया। शायद हमारे जो बैठे हमारे यहाँ पर तीनों भाई लोग, मैं इनसे कहूंगा एक मोदी नगर इस शहर में है जो बुनकरों ने बना दिया है, साड़ी का केंद्र है, बहुत बड़ा केंद्र है, जहां कम से कम 50 दुकानें हैं और बाहर लगा दिया गया मोदी नगर, वो बुनकरों की दुकानें हैं। मुझे लगता है विषय इसलिए है कि बात डोसा या मोमो को नहीं, नेपाल से बैठ करके आके बैठने वाला यदि वो डोसा बना करके बेच रहा है तो वो 2000 रुपया रोज कमा के जा रहा है। ये आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं। कोई ऐसा होटल यहीं पर हयात, ओबेरॉय कभी काशी ने नहीं समझा था, ताज था, क्लार्क था, लेकिन हयात के बारे में नहीं सोचा, ओबेरॉय के बारे में नहीं सोचा, मेदांता के बारे में नहीं सोचा, अपोलो के बारे में नहीं सोचा इस शहर ने। लेकिन 2014 के बाद जिस तरह से विस्तार हुआ है, इकोनॉमिकल ग्रोथ हुआ है, डीएवी डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर, एक पत्रकार होने के नाते सर आपको ये सब नजर आ रहा है? जी मुझे नजर इसलिए आ रहा है, तो विपक्ष को सिर्फ इसलिए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि वो विपक्ष में बैठा हुआ है। मुझे लगता है कि क्या इस शहर में ओबेरॉय जैसे यदि होटल यदि शामिल होते हैं, अभी भी 30% ऑक्यूपेंसी है बची हुई कि यहाँ पर लोगों को होटल में जगह नहीं है। मैं ये मानता हूं कि जुलाई से लेकर के सितंबर तक का महीना थोड़ा सा विस्का वैसा रहता है न हमें, लेकिन इस शहर में आने वाली 10 गाड़ियों में से 4 गाड़ियां ऐसी हैं जो बाहर की आ रही हैं दर्शन पूजन करने के लिए। वो कहां जाता है? एक व्यक्ति आता है तो कम से कम 25,000 रुपए खर्च करता है अपना किसी भी धर्म, किसी भी पर्यटन या धार्मिक शहर में आने के बाद। स्वच्छता के मामले में, पर्यटन के मामले में, यातायात के मामले में मेरा अपना नजरिया यही रहा है कि शहर का विस्तार, मैं अभी भी कहता हूं, मनोज जी बैठे हुए हैं, बड़ौदा कॉरिडोर के लिए जब यहां पर 201 करोड़ रुपए की पिछली सरकार ने परियोजना लागू की, क्योंकि चुनाव का दौर था, आनंद फानंद में जो लागू हुआ वो अच्छा रहा, सोच अच्छी थी, मैं मानता हूं। लेकिन उसके बाद अभी हाल के दिनों में प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक योजना लागू की गई, शायद किसी ने चर्चा नहीं की, 25,000 करोड़ की एलिवेटेड कर योजना। इस शहर की जो भौगोलिक स्थिति है वो ये है कि आप जहां से प्रवेश करते हैं वहीं से निकास होता है। विश्वनाथ मंदिर जाइए, गंगा घाट जाइए, वही शहर, वही सड़क, वही सब कुछ है, तो आप निकास का एक साधन होना चाहिए। आज एलिवेटेड परियोजना होने के बाद यदि गंगा के उस पार में यदि वो पुल बनता है, फ्लाईओवर बनता है, तो निकास के साधन बन जाएंगे, लोग बाहर से आएंगे, दर्शन करेंगे और दर्शन करके लौट जाएंगे। क्या हम उसी शहर में जिए? 18 फीट की सड़क पर, सड़क चौड़ी नहीं होनी चाहिए, चौड़ी हुई सड़कें। समाजवादी पार्टी की सरकार में 400 मकान तोड़े गए, मुझे अच्छी तरह से उस समय इस शहर लोगों को बेतरतीब दिखाई पड़ता था और शहर में तीनों विधायक थे। मेरी बात सुनिए, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विकास का बोला है, केवल इतनी देर में 2-3 बार मनोज जी ने माइक उठा लिया और 2-3 बार त्रिपाठी जी ने उठा लिया। वो इतना नहीं सुन पा रहे जितना मुझे कहना समझ में चाह आता रहे हैं। है कि विस्तार 40 किलोमीटर का हुआ है। ये 40 किलोमीटर इस शहर के विस्तार का, आर्थिक विकास का सबसे बड़ा गलियारा बनने जा रहा है, मैं ये समझता हूँ। धन्यवाद। धर्मेंद्र जी पहले मुझे लगता है थोड़ा उधर से भी आने वाला है, वो ले लेते हैं, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। मैंने बड़े सम्मान के साथ अरुण भाई को यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि इस बनारस शहर में पक्के महाल में एक रामघाट अस्पताल हुआ करता था जो पक्के महाल के लोगों का ट्रीटमेंट करता था। उसको तोड़ करके आज 5 स्टार होटल बना दिया गया है वो, और 35-35 हजार रुपया पर डे पर लोग रुक रहे हैं। क्या मैं समझता हूं, जिस घाट के संरक्षण की बात आप करते हैं और जहां कहते हैं कि 300 मीटर की परिधि में कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, वहां एक होटल बना दिया जाता है और वो होटल वाला इतना बदांध है कि वो घाट की सीढ़ियों तक को कब्जा करने की स्थिति कर लेता है। ये बनारस शहर का जो डेवलपमेंट है, मैं यही कह रहा हूं, यहां पर सिर्फ भोजन और होटल, इसके अलावा बाकी सारा जो व्यवसाय था वो मर गया। और यहां जो 3 विश्वविद्यालय हैं,
वहां पढ़ने वाले व्यक्ति को वो क्या बनाएगा? वो एक मिनट मैं एक करूंगा। मिनट, यहाँ Basic- इसी शहर में एक अस्पताल बंद होने के बाद कैंसर संस्थान जैसा टाटा ने यहाँ 500 बेड का अस्पताल अरे बनाया। कमलाकर जी, भाई, वो 500 बेड का महिला अस्पताल बन रहा है। होम्योपैथ जो का मेडिकल नया कॉलेज, आयुर्वेद का population मेडिकल इतनी बढ़ कॉलेज गई, इसी नई शहर में चीजें हुआ। तो होनी चाहिए। मैं ये एम्स कहता हूँ क्यों आप नहीं देखिए, आया? उस नजर से इस शहर देखिए में एम्स क्या क्यों नहीं विकास आया? हो। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नई चीज राजनीतिक होना दृष्टिकोण और से आप पुरानी अपनी चीज पार्टी का टूटना। विजन रखिए, जरूर रखना और चाहिए। टूट करके क्या बनना? लेकिन वो त्रिपाठी जी, हॉस्पिटल रिनोवेट भी तो हो निश्चित सकता तौर पर था। मैं मान सकता हूँ इस चीज को, लेकिन उसके बदले सरकार ने ऐसा नहीं, कमलाकर जी, मेडिकल हब है। उसके बदले की बात कमलाकर नहीं है। जी, मैं कहता हूँ कैंसर कमलाकर इंस्टीट्यूट जी, उसके बदले नहीं कमलाकर था। त्रिपाठी जी, आप लोगों पर यही आरोप लगता रहा है कि आप लोग हमेशा आधा आधा दिखाते हैं, आधा आधा रख लेते हैं। नहीं आधा आधा मत दिखाइए सर, आधा- दिखाना है पूरा दिखाइए, आधा- नहीं तो एकदम आधा कह दीजिए कि आप दिखा रहे कह थे, दीजिए कि पूरा बीजेपी हमने कुछ किया कर ही है। नहीं रही है। जो नेगेटिव पार्ट जो उसका है उसको पूरा हमने किया है। हमने ये बताया कि किस तरीके से विध्वंस हुआ इस जगह, किस तरीके से नहीं तो आपके बनारस पास की कोई आत्मा दूसरा को मॉडल मारा है? गया। हाँ, आप लोग तो केंद्र में मैं सत्ता में अरुण इतने दिन भाई से समाजवादी नहीं पार्टी रखता। यहाँ रही। हमें नहीं चाहिए 40 फीट की रोड, बनारस का मूल स्वरूप बने रहने दीजिए। पुराने शहर कंजर्व किए जाते लोग हैं, चलना बंद कर पुराने दें। शहर विध्वंस नहीं किए और जाते। सुन लीजिए भैया, वो आप 40 चाहे फीट की इजिप्ट सड़क चले नहीं चाहिए। जाइए, चाहे रोम चले जाइए, ठीक है चाहे सर। कोई पुराना आपका शहर चले कहने का जाइए। मतलब ये है कि ये 25,000 करोड़ रुपए जो आया है, आपकी आप सरकार हर होती तो वापस भिजवा देते कि अरे नहीं ये चाहिए। सपने में आपका भी कहना ये है कि यहाँ की बनारस के सड़कें लोग नहीं वैसी सोच रहती, सकते थे। तारों का जाल बिछा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बनारस आज की काशी आत्मा के मार लिए दी आपने। कहते हैं मेरी काशी, हृदय से लगाते हैं। आपको काशी से प्रेम कहाँ है? अरे ये वाह। नरेंद्र मोदी जी को वो अपनी गुजरात काशी में से आकर के- प्यार है, अच्छा, वो जो आज गुजरात उन्होंने में एलिवेटेड रोड दिया आसाम है। जाते ये हैं पूरे तो वो भी इतिहास वहाँ भी वो और है। आने वाली मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक पीढ़ियां सेकंड, आने वाली एक पीढ़ियां दूसरे याद के ऊपर नहीं करेंगी बोलो, एक दूसरे के नरेंद्र मोदी जी के योगदान हाँ, को। आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं, आज जो आप बोलो। काशी को आ उन्होंने रहा हूं, आ रहा किया, आप बोलिए तो बोलने का आपको सही दिशा में तो बोलिए, आप आस्था पर बोलिए, विकास पर बोलिए। लेकिन धर्मेंद्र जी, त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि भैया इसका जो मूल रूप था, एकदम जो अंदाज था पुराना वाला, वही गलियों वही का अच्छा शहर था। था ये। आपने बिना आपने मतलब में पूरा यहाँ विध्वंस 25,000 कर करोड़ मारा। केंद्र से मंगाया, आपने बिना मतलब में यहाँ पर कॉरिडोर ये बनाया। काशी के इतना विकास सब के कुछ दुश्मन किया। पर लोग 4 हैं। मकान थे। ये काशी 400 के साल से विकास के सेटबैक का दुश्मन झगड़ा लोग हैं, जो नहीं चाहते कि काशी का विकास हो। लेकिन काशी का विकास किसी भी कीमत पर करेंगे क्या? आज काशी का बृहत्तर, आप देखिए, आप गांव में नहीं जाते हैं। कमलाकर जी एक दिन गांव में जाइए, किस तरह से ड्रोन दीदी, आप ड्रोन दीदी आप जाइए, देखिए कि महिलाएं, हमारी जो नारी शक्ति है गांव के खेतों में, ड्रोन शक्ति सखी। आप गांव में तो जाइए, कभी कभी देहात के क्षेत्र में निकल जाइए, बैठे रहते हैं एसी रूम। समाजवादी लोग छोड़े विषय पर और बात होगी। कांग्रेसी लोग जो एसी रूम में विषय पे बैठे बात रहते होगी कि नहीं हैं। होगी? आदरणीय मोदी जी ने राजनीति की संस्कृति पे बात बदली होगी। है। एक सेकंड। थोड़ा गांव में पहले जाइए, त्रिपाठी जी, थोड़ा एक सेकंड, थोड़ा सर, गांव में सर, विकास सर, देखिए। धर्मेंद्र जी, एक सेकंड। त्रिपाठी जी, गांव में विकास त्रिपाठी जी, रेप होता है। आप जाइए BHU में किस छात्रा का तरह रेप से। होता है। अरे आप लोगों को तो वितंडा करते खड़ा हैं, करना है, अच्छा, वितंडा त्रिपाठी खड़ा जी, करना सुनो, है। आपने जो 4 सवाल किया बच्चों उसको को उसका जवाब भविष्य तो नहीं सुनिए। बनाएंगे, एक बार रुक जाइए। उनको उकसाएंगे। बोलिए भाई, बोलिए। एक हम तो तो मौका समाजवादी दे रहे हैं। पार्टी कह रही है कि आप बोलिए, मुद्दे पर नहीं आ रहे विकास पर तो बोलिए। आप धर्मेंद्र कहिए जी, कि विकास नहीं हुआ है, बोलिए। समय ये ले लेंगे पूरा समय ले लेंगे। आप पहले कुछ सवाल बचे हुए तो पूछ सुनिए, लीजिए। मैंने जो मैं शुरुआत किया हूं उसका जवाब किसी ने दिया है? मैंने कहा कि जो आपका विषय है चल रहा है, चल रहा है, चल। निर्भरता, ठीक है, आस्था से, हमारी आस्था है इसमें, भारतीय जनता पार्टी के किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम जन्म लिए हैं, जहां जन्म लिए हैं, हमारी आस्था उस तरीके की है, इसमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैंने कहा पहले ही ये बात कि भाई मतलब सबका विकास होना चाहिए। मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। किसका विकास हो रहा है? मैंने आपको उदाहरण सहित बता दिया कि गंगा में, जिसको उन्होंने कहा कि मैं आया नहीं हूं, मुझे बुलाया गया है, मां गंगा ने बुलाया है। गंगा में नाले बह रहे हैं आज भी, गंगा के नाले बंद नहीं हुए। ये विकास का मतलब, विकास का रोल मॉडल तो यही है ना। हम जिसको मां कहेंगे, उस आदर की दृष्टि से देखेंगे, उसका उतना सेवा करेंगे। ऐसा थोड़ा है कि मां के लिए जो है नाला बह रहा है हम कुछ नहीं करेंगे। आप प्रचार के शोर में आप दबाना चाहते हैं सारे मुद्दों को। आपने विकास किया, आप देश के प्रधानमंत्री थे, आपने जो कर सकते थे आपने किया, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं किया। कोई रोक पांच ले। मनोज जी, हाँ, मैं सवाल ऐड कर देता हूं, उसके बाद आप जो बोलेंगे उसका जवाब धर्मेंद्र जी को देना है।
कि रोपवे यहाँ होना, 25,000 करोड़ यहाँ पर सिर्फ एक परियोजना लेकर आए हैं ताकि यहाँ का जो ट्रैफिक है उसको खत्म किया जा सके। सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, जो ओवरहेड वायर्स होते थे उन सब पर बड़ा काम हुआ है। तो एक बनारसी होने के नाते आपको ये सब दिखाई नहीं दे रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता होने के नाते आप ये सब देखना नहीं चाहते हैं? अब ध्यान से सुनिएगा, आपने कहा कि ओवरहेड वायर नीचे हुए हैं। अभी गूगल कर लीजिए, ओवरहेड वायर के नीचे करने की बनारस में पहली परियोजना समाजवादी पार्टी के समय शुरू हुई थी, जिसको पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम करा रहा था, लेकिन तत्कालीन मंत्री ने चीफ मिनिस्टर से कहा कि नहीं, हमारे विभाग को दे दीजिए कराने को, वो कराए ओवरहेड आयल। कितने लोग ट्रेन से आते हैं बनारस? आप एक रोपवे बना करके बनारस की सुंदरता को जिस जगह पे उतार रहे हैं, वो पूरा चौराहा चौपट कर दिया इन्होंने, खत्म हो गया। मगर कोई मतलब नहीं है उस चीज का, आप उस चौराहे को बर्बाद कर दिए हैं। मैं तो बहुत सामान्य, अरुण मिश्रा जी ने बहुत बात सही उठाई। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब वरुणा कॉरिडोर को बनाते अगर ये, तो वो शहर की मध्य में लाइफ लाइन थी, वहां पेड़ लगता, लोगों को घूमने की जगह होता, खेलने की जगह होता। बरसात के अलावा वरुणा में कभी ज्यादा पानी नहीं आता। यहाँ के स्थानीय विधायक ने कहा हम जांच कराएंगे, भ्रष्टाचार होगा। आज तक जांच हो रही है, 2 बार से मिनिस्टर भी हो गए और सरकार चल रही है, जांच ही करा रहे हैं। जो विकास करना चाहिए, नाले बंद होने चाहिए। मैं ऐड करना चाहूंगा, नाले बंद होने चाहिए। आपके ही ग्रुप का अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, कल की न्यूज है, वाटर लॉगिंग परसिस्ट डिस्पाइट वीएमसीज ड्रेन क्लीनिंग ड्राइव। मतलब थोड़ा सा पानी भरता है और वाटर लॉगिंग होती है। और जिस पक्के महाल में कभी जीवन में हमने वाटर लॉगिंग नहीं देखी, इन लोगों ने वहां ये विभत्स कर दिया कि थोड़े से पानी में कमर तक पानी लग जाता है। पूरा बनारस जाम क्योंकि से आपने घिर कहा रहा कि है। मेरे ही नेटवर्क के अखबार से आप आने में लेट हुई क्यों? सर क्योंकि त्रिपाठी जी, बनारस में जाम था इसलिए। जी आप एक आखिरी सवाल। हमारा काशी में ये मान्यता है प्राचीन काल से कि जो मरता है उसे मोक्ष मिलता है, और मणिकर्णिका पर जो है वो शंकर भगवान मंत्र देते हैं। बहुत से सन्यासी साधु जो लोग यहाँ रहते हैं या उन्होंने साधना किया, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि नहीं, यहाँ इस तरीके का होता है। आप कभी आप आए हैं शहर में, मणिकर्णिका जाकर के देख लीजिए साहब। ठीक है। हमारे जैसे लोग हाँ। जिनकी इच्छा है कि हम बनारस में मरें और हमको घाट तक पहुंचाने 1000-2000 लोग जाएं, वहां खड़े होने की जगह नहीं है। ठीक। अहिल्याबाई जिन्होंने बनवाया था, ठीक। अब उनका आखिरी नष्ट 1 कर मिनट, दिया। वैसे तो वक्त खत्म क्यों हो गया, नहीं देखिए। विकास हुआ मणिकर्णिका का? मनोज जी, अब देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि वक्त खत्म हो गया, लेकिन आखिरी 1 मिनट मैं धर्मेंद्र जी को देना चाहता हूं कि इन सारे सवालों का जवाब दीजिए। विषय पर, इधर उधर मत ले जाइए। विषय पर देखिए, ये इधर उधर मत ले तानाशाही जाइए। देखिए भाई, आंखों में ये अब कर दे हमको बोलने अंधेरा, नहीं तुम ऐसी देंगे। रोशनी इन्होंने से बोला, बचना। मैंने कुछ बोला। ये तानाशाही देखिए, ये तानाशाही उस पार्टी में रहते रहते आ जाती है। हाँ, तो विषय सुन लीजिए। हम इतने लोगों से पूछ रहे हैं कि जब बाबतपुर एयरपोर्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब सांसद हुए, तो आप कितने घंटे में पूरी करते थे भाई? 1.5 से 2 घंटा। आप आते होंगे, मैंने आप सवाल आते हैं, उठाया, उसका अब देखिए, जवाब नहीं मिलेगा। मैं सब जवाब दे रहा हूं आपको। देखिए, तो आज कितना लगता है? 20 मिनट। आप कचहरी से अगर एयरपोर्ट आपको जाना कोई है, बड़ी इंडस्ट्री तो आई अब है भाई, क्या आप इस अपना शहर में? आकर ये अत्याचार मत करिए अरविंद भाई, जी, कोई कुछ बड़ी रहम इंडस्ट्री करिए। शहर में आई है कांग्रेसियों क्या? का यही है ये कि वो बताइए संसद मुझे, नहीं रोजगार चलने का देते कौन हैं। सा सृजन अरे हुआ? सुन ये तो बताइए लीजिए, मुझे। थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। आपको मैंने सुना त्रिपाठी है, जी जवाब ही नहीं हमारी लेना भी चाहते सुन हैं लीजिए। क्या? देखिए, मेन आस्था, हमारी आस्था से एक रिटॉरिक ऐसा, आप बार-बार सुन लीजिए, वही भाई बोलेंगे तो मैं दोहराने से चिल्ला फर्क दूंगा। त्रिपाठी जी, नहीं बीच में नहीं, सुनिए, बीच में नहीं, आंखों में प्लीज। कर I दिया request अंधेरा, you, तुम त्रिपाठी, ऐसी रोशनी से आपको बचना। यही सुनिए, त्रिपाठी जी, सुनिए। बीच में। पूरी दुनिया में भारतवर्ष आस्था का ऐसा केंद्र है जहां हमारे आराध्य देवता, आप चुप रहिए भाई, जहां भगवान राम, जहां भगवान कृष्ण, जहां सारे देवी देवता उत्तराखंड से लेके पूरे सिर्फ आपके कारण। अटक से कटक तक, कश्मीर से मां वैष्णो देवी से, आप जान सकते हैं कितनी ट्रेनें चल रही हैं, कितने जहाज चल रहे हैं। महाकाल को इस काशी से जोड़ा। कभी सबसे किसी ज्यादा आप ट्रेनें बोलेंगे, कांग्रेस के समय में आप ही को अगली बार तो इनसे त्रिपाठी ने आग्रह चलाई। करूंगा कि आपको और कुछ सारे सुनने स्टेशन वाला है। उनके समय के चलिए, बनवाए हुए हैं। एक बात ये है, एक बात एयरपोर्ट ये भी है, हमारे पूरे समय का दुनिया में, बनवाया एक हुआ सेकंड है। मेरी बात सुनिए, एक नया सेकंड चुप रहिए। एयरपोर्ट भी पूरे हमारे दुनिया समय का है, में पुराना आज एयरपोर्ट भी काशी हमारे निखर समय रही का है, काशी समर रही है, और यह काशी का
जन जन अपने प्रिय नेता करा रहा और इस है। काशी के सांसद काशी का आदरणीय जनमानस नरेंद्र करा मोदी जी रहा है। को, उत्तर प्रदेश के सच्चे सर मुख्यमंत्री बहुत बहुत आदरणीय योगी शुक्रिया, जी को बहुत बहुत हृदय शुक्रिया, से धन्यवाद बहुत बहुत देता शुक्रिया। है। और काशी सच में अगर निखर रही है तो ये निखरती रहनी चाहिए। ये शहर जैसा कि हम मानते हैं कि इतिहास से भी पुराना है, ऐतिहासिक शहर है, इसका मूल स्वरूप भी बरकरार रहना चाहिए और विकसित स्वरूप भी दिखाई देना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ मंच पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मास्त्र